It is better to be rich and anonymous than being famous and poor. Quote by Naval Ravikant. Welcome to the new episode of Vineet Sir Podcast. इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्यों हमें अपनी ज़िंदगी फेमस या फिर एक सेलिब्रिटी बनने के लिए डिवोट नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसलिए वो गोल आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है। नंबर 1, अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं तो आपको पीपल प्लीजर या फिर क्राउड प्लीजर बनना पड़ेगा, जिसका मतलब है आप जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए फेमस हैं वो लोगों को कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट पसंद आनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी का रीज़न है मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ बिकम डिप्रेस्ड, क्योंकि उनकी कोई मूवी या कोई सॉन्ग, कोई कोरियोग्राफी, कोई डांस, व्हाटएवर चीज़ के लिए वो फेमस है, अगर वो लोगों को पसंद नहीं आती है तो उसका सीधा इम्प्लीकेशन ये होता है कि वो लोग उनको पसंद नहीं करते। दैट इज़ अ वेरी बैड गोल टू लिव फॉर। आप अपनी खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में क्यों देंगे? आपका कंट्रोल अपनी मेंटल स्टेट पे खुद होना चाहिए, ना कि इसलिए कि मेरी चीज़ लोगों को कितना पसंद आ रही है। एंड दैट इज़ व्हाट हैपन्स विद सेलिब्रिटीज़। मैंने इस पर आर्टिकल्स पढ़े कुछ, और उसमें से एक और इंटरेस्टिंग डेटा रिवील हुआ कि सेलिब्रिटीज़ के जो आसपास के लोग होते हैं वो उनको झूठी सलाह देते हैं और वही चीज़ बोलते हैं जो वो सेलिब्रिटी सुनना चाहता है। क्योंकि जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं तो रियल पीपल एंड रियल फ्रेंड्स आर वेरी लेस। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बट चांसेस आर वेरी लेस। एंड अमेजिंग आर्टिकल्स हैं इसी के ऊपर, जो आप अगर कन्फेशंस पढ़ेंगे ऑफ सेलिब्रिटीज़, कि जैसा हर एक आदमी चाहता है कि यार मैं घर से निकलूं तो बहुत भीड़ हो, मीडिया की गाड़ियां मेरे पीछे भागें और मैं जहां जाऊं लोग मुझे पसंद करें। इसी पर्सोना के ऊपर जो कन्फेशंस दिए हैं सेलिब्रिटीज़ ने, आप उनको पढ़ेंगे, यू विल नॉट वांट टू बी ए सेलिब्रिटी। क्योंकि जो आपकी प्रिवेसी है, जो आपकी एक नॉर्मल लाइफ है, दैट इज़ मच बेटर। और अगर आपको यकीन ना हो तो आपने भी देखा होगा कई बार सेलिब्रिटीज़ बेवजह ट्रोल हो जाते हैं, बेवजह उनके ऊपर मीम्स बन जाते हैं, जबकि वो अपनी एक पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। लेट्स कीप दैट पार्ट असाइड। नेक्स्ट थिंग, जब सोशल मीडिया आया तो हम लोगों को पता चला कि यार एक सेलिब्रिटी की ज़िंदगी कैसी होती है, और उसका मतलब हुआ कि एक्सपेंसिव पार्टीज़, वेकेशंस, यॉट, एडवेंचर। तो उसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि आज आप जो कुछ भी करते हैं, आप जब पिक्चर क्लिक कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में होता है कि यार इसको कितने लाइक मिलेंगे, इसको कितने शेयर मिलेंगे, या इसको लोग कितना पसंद करेंगे। तो इस छोटी सी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप एक बड़े लेवल के सेलिब्रिटी बन जाते हैं और आपके एक एक एक्शन को, एक एक पोस्ट को फॉलो किया जाता है, तो कितना मेंटल प्रेशर एक पर्सन को फेस करना पड़ेगा जब उसके आप कमेंट लिख रहे होते हैं, जब आप गालियाँ लिख रहे होते हैं, या जब आप उसको ट्रोल कर रहे होते हैं। अभी आपका ही कोई दोस्त आपके बारे में एक हा भी रिएक्ट कर देता है या कुछ बुरा लिख देता है, तो आपका पूरा मेंटल स्टेट ज़ीरो हो जाता है, आपकी एनर्जी और मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है किसी एक नॉन बंदे के लिखने से। बट जब आप एक फेमस पर्सनैलिटी होते हैं, यू आर अ कॉन्स्टेंट टारगेट फॉर क्रिटिसिज्म। एंड उसका रीज़न ये है क्योंकि एक सेलिब्रिटी है तो दैट पर्सन इज सेलिब्रेटेड एंड ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क। तो लोगों का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि वो एक पर्टिकुलर तरह से बिहेव करे और लोगों के हिसाब से बिहेव करे। और अगर आप इस चीज़ को चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी डिवोट करिए टू बिकम अ सेलिब्रिटी, बट दैट इज़ नॉट समथिंग विच विल गिव यू कंटेंट एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सो अनदर एस्पेक्ट, इसमें भी एक स्टैटिस्टिक्स थे उस पर्टिकुलर आर्टिकल में। उसमें उन्होंने रिवील किया कि अपना जो फेक पर्सोना, अपनी एक फेक इमेज को मेंटेन करने के लिए कितनी बार सेलिब्रिटीज़ लोन्स, डेट एंड शेमफुल एक्ट्स कर बैठते हैं जस्ट टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर इमेज, अनदर गोल नॉट टू लिव फॉर। दैट इज़ वाई द कोट ऑफ नवल रविकांत दैट बीइंग रिच एंड anonymous is much better than being famous and poor.
आपकी ज़िंदगी का मेन मकसद यही नहीं है कि टाइम मैगज़ीन, एंटरप्रेन्योर मैगज़ीन, फोर्ब्स मैगज़ीन मुझे कवर करे। नहीं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपको कंटेंट होना चाहिए। दैट इज़ यू गेट योर ओन हैप्पीनेस फ्रॉम दैट। और अगर आपका काम दुनिया को पसंद आया और आप फेमस हो जाते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, दैट इज ओके, बट नॉट टू डिवोट योर लाइफ फॉर दी और फॉर बीइंग द नेक्स्ट जकरबर्ग और इलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स। मैंने भी बायोग्राफिकल बुक्स पढ़ी हैं एंड समटाइम्स सबको लगता है कि यार आई शुड बी द नेक्स्ट पर्सन, बट सैक्रिफाइसेस, हार्ड वर्क, स्ट्रगल, उससे प्यार होगा तो वो चीज़ अचीव होगी, ना कि इस चीज़ के ऊपर अपने आप को मेंटल स्टेट को ही ख़राब कर लेने से कि यार मैं फेमस नहीं हूँ या फिर मेरे लाइक्स नहीं है, मेरे फॉलोअर्स नहीं है। सो जस्ट डू योर पार्ट एंड बिलीव इन योर एक्शंस। जैसे कि गैरी वेनर मीडिया के जो ओनर हैं, उनका एक फेमस कोट है, लव द स्ट्रगल, लव द प्रोसेस, नॉट द एंड। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक्ड इट, डू शेयर इट विद समवन जिनको पसंद आए ये चीज़, या समवन हु नीड्स टू हियर दिस। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं, यू कैन DM me, you can write to me, and through data, through books, through videos, I will try to answer those. Take care. Thank you.